नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसमें मेन हमारा कंसर्न ये रहेगा कि जब पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा स्पेशल क्यों है या फिर हमारे ही बच्चे में ऐसी दिक्कत क्यों आई। जिस मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, जैसे कि ऑटिज्म, एडीएचडी एंड ऑल, ऐसे ही कुछ और डिसऑर्डर्स। ज़्यादातर पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमारे ही बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आई, हमने तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, जब ये बॉर्न नहीं हुआ था, या ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे में ऐसे सिम्टम्स क्यों दिख रहे हैं, उसको ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। तो उनका क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके पीछे के कारण क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेडिकल साइंस में इसका एक एक्चुअल सिंगल रीजन नहीं है जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है या फिर एडीएचडी हो सकता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो पहले के मुकाबले अभी जो अब की जो जनरेशन है उसमें जो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि वो बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 10 में से 2 to 5 बच्चे जो है वो ऑटिज्म के हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनको मैं अभी कॉल आउट करूंगी। फर्स्ट में इसको इट इज अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जैसे मुझे लगता है, एंड आई फील कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इन्हीं की वजह से चेंज भी हो सकती हैं आगे। पहला बोल सकते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज, यानी कि हमारे आसपास का रहन सहन। जो आपको पता होगा बहुत सारे ग्लोबल चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन बढ़ जा रहा है, एंड हमारे रहने के जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें जो है बहुत डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। तो वो क्या है, हमारी हेल्थ को तो अफेक्ट करती हैं, प्लस हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें तो अफेक्ट करेगी, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो उस तरीके से एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। सेकेंड इज सोशल कॉजेज। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में से स्ट्रेस बढ़ गया है, एनजाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करके बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से हम नहीं बोल सकते कि ये सब चीज़ें हो रही है। बहुत सारी चीज़ें माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों में बढ़ती हैं, एंड उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ में वो शो होती है हमें। तो सोशल कॉजेज भी हमें हैम्पर करते हैं, क्योंकि आप अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप इवेंचुअली आगे भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, एंड आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अफेक्ट होंगी। प्लस हम बात करेंगे फूड एंड लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। बहुत सारे लोग हैं जो ओबेज हो रहे हैं, जिनका ओवरवेट है, कुछ बहुत अंडरवेट हैं, कुछ को आजकल आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को एलर्जीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि हर एक इंसान नॉर्मल रेंज में उसमें नहीं आ पाता है, कि मतलब पहले की जो जनरेशन थी एज कम्पेयर टू नाउ, वो क्या थी, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत इजीली टैकल कर लेती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो उस चीज़ को इतनी इजीली टैकल नहीं कर पाती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है तब भी लोग मेडिसिन के पीछे भागते हैं, या फिर उनकी बॉडी ही इतना, ये नहीं बोलेंगे कि लोगों की उसमें प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट का तो रोल है ही उसमें, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम मेडिसिन के थ्रू कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी टैकल हो जाए। तो ऑल दीज फैक्टर्स जो है वो एक साथ उसको हेल्प कर रहे हैं, जिस जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हेल्प भी नहीं कहूँगी, उसको आगे शे दे रहे हैं कि वो चीज़ें बढ़ जाए। तो एज ऑफ स्पीकिंग, सारी चीज़ें सिर्फ एक एक फैक्टर नहीं है जो इस डिसऑर्डर को हेल्प कर रहा है बढ़ने में, लेकिन हमारा खुद का ही लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन जो है वो इस चीज़ को बढ़ा रहा है। एंड अगर हमें इसको क्योर करना है, हमें इसको घटाना है, तो हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो ही हमारी आगे की जनरेशन जो हैं वो बेटर बिहेव करेंगी, बेटर नेचुरल एनवायरनमेंट में रह पाएंगी, बेटर सहन कर पाएंगी। दैट इज वट इज आर ओन मोटिव, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट अस एंड टेल अस, एंड अगर किसी भी पेरेंट को कोई भी काउंसलिंग या एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस। थैंक यू।